मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम आपको 40 गो जो है सोशल साइंस के ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो आपके परीक्षा में कई बार जो है वो पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है जाना जाता है वह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन में जो है वो हनोई समझौता नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह जो है 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो यह जो है बारदोली आंदोलन के द्वारा जो है दी गई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह कौन थे, जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून जो है वह कब पारित हुआ? तो यह 1881 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इन सभी वर्ग का जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी वर्ग। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक युग में सर्व अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वह कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है यह आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो है यह इंग्लैंड से शुरू हुई है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है यह 1990 के दशक में हुई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग जो है यह सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वह चीन में हुई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन जो है वह कौन सा है? तो एंड्रीन जो है यह है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यहाँ पर आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का जो उद्योग है वह खिलौना उद्योग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो 7। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर का कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा जो अभिप्राय होता है वह होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, है ना। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ना। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं। यह तो सभी धर्मों को क्या करता है, बराबर अधिकार देता है, ना कि किसी एक धर्म को, है ना। तो ये तो गलत हो गया, है ना। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको जो मर्जी हो वो धर्म को मान सकते हैं, तो ये भी गलत कहा गया है। महिलाओं को मतदान देने के अधिकार का अभाव है, बिल्कुल भी नहीं। महिलाएं भी वोट देती है ना, महिलाएं भी मत देती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता है, मनाही करता है। आपको कहेगा कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव कीजिए, ये बिल्कुल भी हमारा संविधान नहीं कहता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह जो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 2 अंकीय सवाल में भी पूछा जाता है ना। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को क्या करता है, कम कर देता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इस वर्ष जो है देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए वर्ष 1975 जो है यह भारतीय राजनीति में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखिएगा। नर्मदा घाटी परियोजना अगर पूछेगा किन राज्यों से संबंधित है तो GMM, है ना। जी से आपका गुजरात हो जाएगा, M से महाराष्ट्र होगा और M से जो है यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो GMM ट्रिक याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल का जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है मेरे प्यारे साथियों यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ यह 1999 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इस देखिए ये 3 प्रश्न जो है ये काफी बार आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है और तृतीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र जो होता है ना यह प्राथमिक क्षेत्र में आपका सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा आपका द्वितीयक क्षेत्र तो वह औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा और तृतीयक क्षेत्र पूछेगा तो सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो वह देश जो है आपका विकसित कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो वह पटना का है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण
कब किया गया? तो यह किया गया था 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, ये सभी क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, तो ये सभी हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो यह करेगा राज्य आयोग में, है ना। अगर आपसे पूछेगा 20 लाख से अधिक, है ना, 20 लाख से अधिक और जो है 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम, तो कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। वहीं पूछेगा 0 से लेकर के, है ना, 0 रुपया से लेकर के, है ना, 20 लाख तक का शिकायत कहाँ करेगा? तो वो जिला फोरम में करेगा। और जब 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा किसी वस्तु या सेवा का मूल्य तो उसका शिकायत जो है वो राष्ट्रीय आयोग में करेगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा? समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो लास्ट प्रश्न है आपका कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए और जो है कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।